जब बाय की लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट का मोमेंटम फर्दर क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी अपनी ही ऑपोजिशन घबरा जाए ना तो क्या होता है कि अगर वो एग्रेसिव तरीके से ऑपोजिशन क्लोज करना स्टार्ट कर दे तो जो मोमेंटम चल रहा होता है वो उसको और फेवर कर देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूमेरिक फॉर्म में ये फिनोमेना हो कैसे रहा होता है, कैसे चीज़ें इंटरलिंक बैकएंड पे चीज़ें चल कैसे रही होती हैं। अब ये देखें, मैं आपको बोलता हूँ जिस तरह मैंने उधर वो आपको सिंपल उसमें ड्रॉ करके बोला था ना, अब मैं आपको नंबर्स के फॉर्म में थोड़ा आइडिया क्लियर करता हूँ कि ये होता क्या। अब देखिए यहाँ ये लेवल है, यहाँ से आपने एंट्री की, आपने एंट्री ली, इसी तरह आपके साथ और भी बहुत से हज़ारों लाखों ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने इस पॉइंट से एंट्री ली होगी और ये एज्यूम किया होगा, ये परसीव किया होगा कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, और फाइनली मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। और जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी ना, आप देखें ये एक लेवल था, ये एक प्रीवियस लेवल था जिधर मार्केट ना यहाँ से गिरी थी और वहाँ से अब वापस ऊपर जा रही है। अच्छा, ये लेवल है, इस पे इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1 लाख ना, 1 लाख सेल की लिक्विडिटी है। कितने की है? 1 लाख सेल की लिक्विडिटी है। मींस कि अगर इस लेवल को तोड़ना है ना तो डेफिनेटली ये बात होनी चाहिए कि बायर्स के पास इतनी एग्रेसिव लिक्विडिटी हो बाई की कि वो इसकी 100 के सेल की लिक्विडिटी को फिलअप करें एंड देन वो आगे प्रोसीड मूव कर जाएँ। तो अब देखें, अभी यहाँ पे जिस तरह हमने बाय की ट्रेड लगाई और फर्दर और लोगों ने लगाई दुनिया ने, अभी यहाँ पे ना समझे यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, 2 लाख लिक्विडिटी थी किसकी? बाय की। कितनी थी? 2 लाख बाय की लिक्विडिटी थी, और यहाँ पे जो था लाख जो आपकी सेल की थी। ठीक है, अब मार्केट ने एग्रेसिव तरीके से फिलिंग स्टार्ट की कुछ लोग फिलिंग होते होते कुछ बीच में निकलते गए प्रॉफिट टेक करके, एट दी एंड जो वो यहाँ पे पहुँचे ना इस लेवल पर, इस लेवल पर पहुंचे हैं। असल जो लेवल है वो ये 100 के वाला। अब इस लेवल पर पहुंचे, इधर जो बाय की लिक्विडिटी रिमेनिंग रहेगी ना वो मैं कहता हूँ 20 के, कितनी रह गई? 20 के रहेगी बाय की लिक्विडिटी। लेकिन अब बायर ने अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाना है, डेफिनेटली इन 20 के से तो कुछ होने ही नहीं लगा। तो होगा क्या कि अब देखिए, मैं अभी प्रॉब्लम आपको क्लियर करूँ ना, तो 20,000 अगर यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी रह गई है लेकिन इन्होंने इसको क्रॉस करना है, इसको ओवरटेक करना है, तो डेफिनेटली इनको 100 के पॉजिटिव लिक्विडिटी बाय साइड की चाहिए, रिक्वायर्ड है, ताकि ये फिलिंग होगी देन फॉरवर्ड ये आगे प्रोसीड करेंगे। अब होता ये है कि अक्सर मैंने कहा ना जिस तरह अपने पार्टिसिपेंट निकल गई या फिलिंग होगी सारा कुछ बाय की, अब मार्केट जब ऊपर आ रही थी ये जो पुराना जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पे सारा कौन एंटर हुआ हुआ था? सारा सेलर ऐड हुआ हुआ था ना, जो नीचे की तरफ बैठा हुआ था आराम से। अब जो मार्केट इतने स्मूथ तरीके से ऊपर आ रही है, ये सारा जो सेलर है वो सारा पैनिक हुआ हुआ होगा, परेशान हुआ होगा कि यार मार्केट तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है। एट दी एंड उसको इंटरनल ये नहीं पता कि यार ये तो इनके पास तो इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है कि ये इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बिहेवियर से, मार्केट के मूव करने के तरीके से ऐसा फील हुआ कि यार कि ये ईजिली इस लेवल को तोड़ेगी। तो सेलर्स ने पैनिक होने की वजह से, घबराने की वजह से एग्रेसिव तरीके से ना अपनी ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट कर दी। एग्रेसिव तरीके से, अब यहाँ लेट सपोज देखें, तकरीबन हमने एज्यूम कर लिया 2 लाख जो था वो बंदे थे। ठीक है, अब वो जो लोग हैं जिनकी पहले की ट्रेड चल रही थी, ठीक है, सारा कुछ, अब उन्होंने एग्रेसिव तरीके से अपनी ट्रेड क्या करना स्टार्ट कर दी? क्लोज करना स्टार्ट कर दी। अब जब वो एग्रेसिव तरीके से क्लोज स्टार्ट करेंगे तो अब जब वो मार्केट से निकलेंगे तो निकलने से लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कौन सी छुड़ेगी? बाय की। तो अगर ये 2 लाख में से मैं कहता हूँ 1.5 लाख बंदा भी अगर निकल जाता है, ठीक है, तो अब जब वो थे तो सेल के थे, ठीक है, लेकिन जब वो मार्केट से निकले तो लिक्विडिटी कौन सी देकर जाएंगे? बाय की लिक्विडिटी। जब बाय की लिक्विडिटी देंगे तो वैसे तो इनके पास तो पहले जो ओवरऑल बायर्स के पास 20 के थी, जब वो लोग निकले एग्रेसिव तरीके से निकले, लिक्विडिटी उन्होंने सेल की जगह वो बाय की दे दी। अब इनको और फ्यूलअप कर दिया, फ्यूलअप कर दिया। अब इनके पास मोमेंटम कितने का बन गया? 1,70,000 के। ठीक है, अब जो 1,70,000 के का मोमेंटम है, अब वो इस लेवल को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? सेल वाले इजीली तोड़ सकते हैं। अब क्या होगा कि इनके अपने ही जब ऑपोजिशन, जब पार्टिसिपेंट जब निकले ना एग्रेसिव तरीके से पैनिक होकर, वो लिक्विडिटी इन्हीं की फेवर में दे गए, इनकी फेवर में दे गए, तो अब क्या होगा? जो ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था वो इजीली टूट जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि यार कि कौन सा बंदा फंसा हुआ है,
किस तरह के एरियाज़ हैं और क्या फिनोमेना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन लोग एग्रेसिव तरीके से निकल रहे हैं। अगर तो आपके सेलर्स एग्रेसिव तरीके से निकल रहे हैं, बाइंग मोमेंटम और सेलर एग्रेसिव तरीके से निकल रहे हैं, तो ये उल्टा बायर्स को ही फेवर देंगे। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव में भी आ रहे हैं तो मार्केट आप तब भी देखेंगे मार्केट ऊपर ही जा रही होगी। तो बताने का ये मकसद था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं और देख रहे हैं पीछे सारे सेलर ट्रैप हुए हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि सेलर एग्रेसिव तरीके से क्लोजिंग करें। ओआई में जो नेगेटिव आ रहा है उसमें एग्रेसिव क्लोज करना है सेलर्स की तरफ से हो रहा है, तो अब जो है उनका एग्रेसिव क्लोज करना वो बाय का मोमेंटम कन्वर्ट होगा और डेफिनेटली बाइंग मोमेंटम भी फर्दर अगले दिन भी आपको नज़र आ रहा होगा। चीज़ आपको अब मुझे लगता है कि आपको ये अब क्लियर होगी। तो अब ये देखें, इफ़ वाई इज़ फॉलोइंग देन वाई द बाइंग फेड वो ऑकर्स, ये वही चीज़ मेंशन की हुई जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया और न्यूमेरिक फॉर्म में भी बता दिया। बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ बोथ सेल एंड बाय ट्रेड, अब ओआई तो फॉल कर रहा है। ओआई फॉल करने का तो मेन बात ही यही है कि सेल की भी बंद हो रही है, बाय की भी बंद हो रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये नहीं कह सकते यार सिर्फ सेल की हो रही है बाय की नहीं हो रही। बायर्स भी कुछ होते हैं, कुछ प्रॉफिट टेक हल्के हल्के कर रहे हैं, कुछ सेलर्स निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है एग्रेसिव तरीके से कौन निकल रहा है। अच्छा, अब देखें, अब मार्केट स्टिल ऊपर जा रही है, क्लोज तो हो रही थी, ओआई नेगेटिव आया, क्लोज हो रही थी, बायर्स भी क्लोज करते, सेलर्स भी। अब मेन रीज़न क्या था कि मार्केट इज़ मूविंग अप बिकॉज सेलर गॉट पैनिक। अब जैसे मैंने कहा ना, यहाँ इस लेवल पर मार्केट में सेलर सारा ट्रैप हुआ था। सेलर जब ट्रैप हुआ तो वो पैनिक हो गया, और जब वो पैनिक हो गया तो उन्होंने अपनी ट्रेड जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एंटर हुए थे उन्होंने एग्रेसिव तरीके से क्लोज करना स्टार्ट कर दी। जब वो एग्रेसिव तरीके से क्लोज करेंगे तो होगा क्या, जब वो एग्रेसिव तरीके से क्लोज करेंगे तो अब जब देखें ना, मैंने आपको बोला ना सेल की जब क्लोज होती है तो वो बाय की लिक्विडिटी जाती है। जब वो एग्रेसिव तरीके से अपनी सेल की ट्रेड क्लोज करेंगे तो एग्रेसिव बाइंग इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लिक्विडिटी किस में शिफ्ट हो गई थी, बाय में। तो अब क्या है, वो एग्रेसिव तरीके से निकलेंगे तो एग्रेसिव बाइंग इफेक्ट दे देंगे। तो ये मार्केट ऊपर तो जाएगी अगले दिन भी, ठीक है, लेकिन वो आपकी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं होगी। इस केस में आपके पास मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, लेकिन ये डिमांड वो डिमांड है जो कि सेलर्स की ट्रेड क्लोज करने की वजह से आई है, ठीक है। अब इसी तरह ही इसी रूल 3 के अकॉर्डिंग ना दूसरा सिनेरियो ये बनता है, मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूं, जस्ट इसको मैं एक मिनट रिमूव करूं फिर मैं आपको बता दूं। अब देखें, इसमें एक और सिनेरियो ये आता है कि अब मैंने जिस तरह वही बोला ना कि मार्केट है, ठीक है, और ये लेवल है, यहाँ से आपने एंट्री ली, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और जा रही है और ओआई आपके फॉल करते जा रहे हैं, स्टिल मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखें, अगर तो पीछे कोई लेवल्स नहीं है, ऊपर वाला जो पिछला सिनेरियो मैंने बताया उसमें तो सेलर्स ट्रैप हुआ था ना। अब इस केस सिनेरियो में अगर सेलर ट्रैप नहीं हुआ, सेलर्स अगर बिल्कुल कह लें कि ईजी है, कोई इसको मतलब नज़र नहीं आ रहा कि यार सेलर ट्रैप हुआ है सारा कुछ, और ओआई फॉल कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए जो अब जो ओआई में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, ओआई जो फॉल कर रहा है वो किस वजह से हो रहा है। वो जो अपने ही बंदे हैं वो प्रॉफिट टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट टेक कर रहे हैं। प्रॉफिट टेक का ये मतलब हुआ कि वो अपनी जो ट्रेड को मतलब प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल रहे हैं। जब वो मार्केट से निकलेंगे और एग्रेसिव तरीके से अगर प्रॉफिट टेक करेंगे तो बाय जब निकल के मार्केट से जाएंगे तो लिक्विडिटी कौन सी देकर जाएंगे, सेल की। जब वो सेल की लिक्विडिटी देकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओआई इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट होगा और वो मार्केट जो है नीचे आ जाएगी अगले दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी होती है कि यार एग्रेसिव तरीके से कौन बंदा ट्रेड क्लोज कर रहा है, और ये पता लग गया अच्छा ये ट्रैप था, ये लोग कर रहे थे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए। अगर इनकेस अपने ही बंदे करेंगे, ठीक है, अपने ही कैंपेन वाले करेंगे, क्योंकि तो फिर वो अगर अपने वाले करेंगे तो बाय की जगह वो कौन सा सेलिंग इफेक्ट दे देंगे। तो ये आपने मार्केट में सिनेरियो अज्यूम करके देखना होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो तब आपको ये चीज़ों की समझ लगती है कि यार अच्छा इस तरह का सिनेरियो हुआ है तो ये फिनोमेना हो सकता है, या ऐसी मार्केट के अंदर चीज़ एक्सपेक्टेड थी और वही हुई है। अच्छा, अब मैं आगे उसको फर्दर आपको थोड़ा क्लियर करूं तो आपको समझ लग जाएगी। जिस तरह ये देखें, ये एक लेवल है, ये एक आपके सामने लेवल आ गया, ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अगर तो आपको इस कैंडल के अकॉर्डिंग ओआई फॉल कर रहा है तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए यार पीछे ये लेवल है ये सारा, ठीक है, इसमें सारा ट्रैप कौन हुआ है, सेलर हुआ हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। जब सेलर ट्रैप हुआ हुआ है तो ट्रेड एग्रेसिव तरीके से क्लोज कौन कर, अगर सीएमई का डाटा नेगेटिव आया हुआ है तो आपने ये देखना है ना कॉन्ट्रैक्ट कौन एग्रेसिव तरीके से क्लोज कर रहा है, तो आपको पता लग गया यार सेलर एग्रेसिव तरीके से क्लोज कर रहा है। जब सेलर एग्रेसिव तरीके से क्लोज कर रहा है तो लिक्विडिटी कौन सी देकर जाएगा वो मार्केट में, बाय की।
तो बाय की जब लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, ठीक है, तो अगले दिन भी आप देखेंगे तो बाइंग मोमेंटम ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं आपको फर्दर इसी के एग्जांपल में मैं आपको बोलता हूँ कि देखें मार्केट ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है। अब आपने देखा यार मार्केट ऊपर तो जा रही है, ठीक है, और इधर जो है आपका कोई भी सेलर वगैरह इस तरह कोई एज सच कोई आपको नहीं फील हो रहा कि यार कि सेलर ट्रैप हुआ हो या फंसे में। तो आपको एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब इतना स्ट्रांग मूव मतलब जिसने भी पकड़ा है, जो बहुत से लोग ट्रेडर ने फाइंड आउट कर लिए, तो अगर वो ओआई में डिक्रीमेंट आ रहा है, मीन्स के नेगेटिव आ रहा है ओआई, तो इसका मतलब है कि अब अपने ही जो बंदे हैं जो इनके बाय वाले, वो लोग क्या करें, प्रॉफिट टेक कर रहे हैं, प्रॉफिट टेक कर रहे हैं, मार्केट से निकल रहे हैं। अच्छा, जब बाय की जब प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ट्रेड क्लोज होगी तो वो कौन सा इफेक्ट जनरेट करेगी, सेलिंग इफेक्ट। तो आपकी मार्केट अगले दिन कैसी नज़र आ रही होगी, नेगेटिव डाटा के ऊपर सेल का इफेक्ट आ रहा होगा।